अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज जो मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत की एपिसोड नंबर 2 एंड 3। जी हाँ, आज मैं 2 एपिसोड्स का रिव्यू करूँगी। रिव्यू से मुराद के अपने ख़यालात का इज़हार करूँगी आपके साथ, क्योंकि जो ड्रामाज़ होते हैं ये हमारी ही सोसाइटी में से होते हैं और हम ही घरों की जो कहानियाँ हैं वही जो राइटर है लेकर आ रहा होता है। तो फिर हमें इस बारे में बात करना जो है वो करना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है कि हम देखें कि इस ड्रामे में कितनी हमें जो है वो नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं और कितना हकीकत से करीब है और कितना इसमें ड्रामा है और कितनी इसमें कॉमेडी है। हकीकतन तो ये बहुत ही लाइट सी कॉमेडी पर ड्रामा बनाया गया है, तो जो कि अच्छा लग रहा है। आगे जैसे जैसे चलेगा तो पता चलेगा मज़ीद इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अब चूँकि पहली ही एपिसोड में रिज़ ने और सामिया ने शादी भी कर ली है और रिज़ लेके अपने घर भी पहुँच गया है, लेकिन वहाँ पर जो उसकी माँ है रज़िया सुल्ताना, वो थोड़ी सी जो है वो काफ़ी थोड़ी क्या बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में है। होना भी चाहिए, एक माँ होने के नाते उसको बहुत गुस्सा है और उसे बड़ी इंसल्ट फील हुई है अपनी कि मेरे बेटे ने मेरी इजाज़त के बगैर ही शादी कर ली, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब चूँकि उसने शादी कर ली है और एक हिलाल रिश्ता भी बना लिया है तो उसको एक्सेप्ट करने में अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो अब भाई हमारा अपना व्यू है ना, वो तो माँ है, माँ को पता है कि उसने कैसे अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और वो क्या उससे उम्मीद लगा कर बैठी हुई थी। अब माँ अपना गुस्सा काफ़ी चीख चिल्ला के निकाल रही है और साथ ही साथ एक आध थप्पड़ भी उसको लगा देती है बेटे को। मेरे ख़्याल में तो बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए थी। बहरहाल जी, ड्रामा है, हकीकत थोड़ी ना है। अगर होती हकीकत तो यकीनन माँ तो पता नहीं थप्पड़ के अलावा क्या क्या करती। एनीवेज़, और माँ जो है वो बेटे को हरगिज़ परमिशन नहीं देती कि वो जाके अपने रूम में सो जाए। वो उसे कहती है चलो बेटा शाबाश मेरे रूम में जाके सो जाओ। अब बेटा चारों ना चार जाता है और माँ के ही कमरे में जा पड़ता है और गलती ये करता है कि साथ ही अपना सेल्फ भी ऑफ़ कर देता है और वहाँ पर साम्या जो उसका वेट कर रही है और बार बार कॉल्स करती है। ज़ाहिर सी बात है अब उसने उसी को कॉल करनी है और तो किसी को कर नहीं सकती। तो वो बेचारी भूखी प्यासी खड़ी है और इंतज़ार कर रही है कि कब रीज़ आएगा और उसको पानी भी पूछेगा। खैर, वो अपनी सिस्टर को सुबह सारी स्टोरी सुनाती है कि मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, रीज़ ने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा। उसकी बहन से तसल्ली देती है और थोड़ा बहुत आईना भी दिखाती है कि जिस तरह तुमने शादी की है उसमें तो फिर इस तरह तो होना ही था। खैर, अगले ही दिन साम्या जैसे ही उठती है और अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, रीज़ ने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा और मैं तो ऐसे ही परेशान बैठी हूँ। वो उससे तसल्ली देती है, चूँकि ज़ाहिर है उस बहन है तो उसने तो साथ देना ही है। वो उससे कहती है कि उठो जाओ कोई नाश्ता वगैरह ही कर लो। अब वो सोच में पड़ जाती है। अब ज़ाहिर-सी बात है नया घर है, वो कैसे अचानक से जाए। लेकिन खैर वो फ़ैसला करती है कि कमरे से बाहर निकलती है और जैसे ही वो किचन की तरफ जाती है और हैरान हो जाती है, वहाँ पर तो उसके ससुर जो है वो नाश्ता बना रहे होते हैं और वहाँ पर वो जाके खड़ी हो जाती है, कहती है मैंने पानी पीना है, जो कि ससुर साहब उसे पेश करते हैं। वाह जी! ऐसे ससुर भी किसी-किसी को ही नसीब होते हैं। खैर वो वापस रूम में जाती है, वहाँ पर रीज़ आता है और वो उससे शिकायत करती है। ज़ाहिर-सी बात है शिकायत करना बनता तो है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं है मेरा और मुझे तो तुमने पानी तक नहीं दिया, मैं सारी रात तो प्यास में ही बैठी रही हूँ। खैर वो उसे बहला-फुसला के थोड़ा-सा राज़ी करता है और कहता है कि चलो हम करीब ही कहीं नाश्ता करने के लिए चलते हैं। दूसरी तरफ जो रिज़ की सिस्टर है फ़रहत, चूँकि वो एज में से ज़्यादा है और उसका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, तो उसको तो ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही कि भाई ने ऐसे अचानक शादी कर ली है। अब वो अपनी माँ से कहती है कि आपने कैसे इसको घर में एंटर होने दिया? उसने कहा कि देखती जाना मैं आहिस्ता-आहिस्ता करती क्या हूँ। अब ये तो आगे चल के पता चलेगा कि रज़िया सुल्ताना आखिर करती क्या है। डेफ़िनेटली सास है, कुछ ना कुछ तो पंगे करेगी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं टाइम पर होती वो इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों हो जाती हैं और दूसरों के रिश्तों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। ये तो नसीब की बात है, जिसकी जिस टाइम पर मुकर्रर है उसी टाइम पर होनी है। इस बात को राइटर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। होता है ऐसा हमारे माशरे में, हमारे घरों में, तो इस चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत समझाने की भी ज़रूरत है कि भाई जिस टाइम पर होनी है, जो वक्त है उसी पर ही होनी है। उससे पहले तुम अपने आप को परेशान ना करो, ना ही दूसरों को परेशान करो। क्या फ़ायदा है किसी पे गुस्सा करने का या चिड़चिड़ापन दिखाने का। असल में तो उस लड़की का अपने नुकसान हो रहा है, तो अपने आप को नुकसान से बचाना चाहिए।
अब दूसरे ही दिन क्या होता है कि साम्या शाम के टाइम पे लेटी होती है और सास जो है वो धड़ाम से उसके रूम में जाती है और देखते ही जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम इस टाइम पे क्यों सो रही हो, क्यों मनहूसियत फैला रखी है तुमने मेरे घर में। और जो साम्या है वो भी कुछ कम नहीं होती, वो कहती है मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। इसी तरह जब आवाज़ें आ रही होती हैं बाहर तो फरहत बीबी भागती भागती जाती हैं और अपनी माँ का साथ देने की कोशिश करती है। माँ आगे से कहती है ये देखो ये मेरे साथ क्या कर रही है, हालांकि बेचारी ने कुछ नहीं किया होता, लेकिन चूंकि वो सास है तो फिर अपना जो सास वाला एक सासपंती है वो तो उसकी बाहर आएगी ना। फरहत जो है वो माँ का साथ देते इतना आगे गुजर जाती है कि वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, जो कि साम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ये जो था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है उसने गलती की, अब वो आ गया उसके घर में, घर का एक फ़र्द है, लेकिन उसके साथ अब इतनी भी नहीं की जाए, उसकी इंसल्ट के उसको मारना शुरू कर दिया जाए, हाथ उठाना शुरू कर दिया जाए। बहुत अच्छा किया यहाँ पे साम्या ने, वेल डन साम्या। क्या उसकी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि अब उसके ऊपर जुल्म किया जाए या उसको जो है वो जीने ना दिया जाए। यहाँ पर जो औरतें करती हैं इस तरह की हरकतें वो बहुत गलत करती हैं। अब जाहिर है अगर उसकी तुम्हें नज़र आ रही है गलती तो भाई की भी तो देखो ना, आखिर भाई ने उसे निकाह में एक्सेप्ट किया है तो उसको अपने घर लेकर आया है। अब रज़िया सुल्ताना जब ये देखती है कि ये जो लड़की है ये अब इतनी भी कमज़ोर नहीं है, तो फिर वो ज़रा सोचने में मजबूर हो जाती है कि नहीं इसको अब किस तरीके से हैंडल करना है। अब थर्ड एपिसोड में यही दिखाया गया है कि वो जाती है और अपनी बहू से कहती है कि मेरी तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूँकि मैं एक माँ हूँ, जो कि वहाँ पे वैलिड था उसका पॉइंट, और उसको ज़रा प्यार से समझाने की कोशिश कर रही होती है और उससे ये कहती है कि अगर तुम्हारी माँ होती इस जगह पे और तुम्हारी कोई बहन ऐसे करती तो कैसा होता। खैर साम्या भी थोड़ी समझदार ही होती है, उसको समझ आ जाती है कि जो उसकी सास है वो थोड़ी थोड़ी लाइन पर आ रही है। खैर वो उसे कहती है कि ठीक है तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आइंदा से तुम्हें आंटी नहीं कहना वगैरह वगैरह, जो कि एक सास को कहना चाहिए था, उसने वाकई इंसाफ किया डायलॉग के साथ। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि साम्या जो है वो अपनी फैमिली को बताती है कि भाई मेरी सास जो है वो तो रातों रात बड़ी अच्छी औरत बन गई हैं। तो उसकी माँ जो है वो ये सुन के काफ़ी अच्छा फील करती है, सामिया से कहती है कि मैं आऊँगी तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को मिलने के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि होता है क्या। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।